गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पिनोकियो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिनोकियो 2021 में रिलीज़ की गई है और फैंटेसी कैटेगरी पर बेस्ड है और 2 आवर्स की ये मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमारे बचपन में हम में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी ज़रूर होगी, एज़ ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड की गई थी क्योंकि बहुत अच्छी सीख देती है और कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी बताया जाता है जो पेशे से एक कारपेंटर होता है और बहुत ज़्यादा गरीब भी होता है और वो बिल्कुल अकेला होता है, एज उसकी फैमिली भी नहीं होती। और वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए उसे एक आइडिया आता है और वो जाकर पपेट शो के लिए हर जगह पर पूछताछ करने लगता है और फाइनली एक पपेट बनाने के डिसीजन पर पहुंच जाता है और अपने दोस्त के पास वो चला जाता है और लकीली वो कारपेंटर ही था। तो इसका दोस्त इस एक जादुई लकड़ी देता है और फिर ये लकड़ी खुद ही हिल रही होती है। ये इस लकड़ी को अपने घर लाकर अच्छे से उस पर कार्विंग करता है, एक बहुत अच्छा सा पपेट बनाता है जो बिल्कुल एक रियल बच्चे जैसा होता है और फिर उस पपेट को अपना बेटा बोलने लगता है। उसका नाम भी पिनोकियो रखता है और सडनली वो लकड़ी के बच्चा उसे डैड कहकर आवाज़ देता है। ये देख पहले कारपेंटर दंग रह जाता है, पर फिर उसे बहुत खुशी होती है और वो पिनोकियो को कपड़े पहनाता है और एक बच्चे की तरह उसे रेडी करता है और फिर हर चीज़ बताता है। पर पिनोकियो घर से बाहर भाग जाता है और बहुत दूर निकल जाता है। उसके डैड यानी कि वो कारपेंटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पिनोकियो नहीं रुकता। शाम होती है, पिनोकियो वापस अपने घर खुद से ही आ जाता है। पर जब पिनोकियो घर आ रहा होता है उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखता है जो उसे कहता है कि उसके डैड को वो इतना परेशान ना करे, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर पिनोकियो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से घर आ जाता है। घर आकर वो खुद को आग के पास ले जाता है और वहाँ पर एक चेयर पर बैठ के मज़े मज़े में सो जाता है और जब वो उठता है तब वो डायरेक्ट गिर जाता है। एज पिनोकियो तो लकड़ी का था और उसके पैर आग की वजह से जल चुके थे। पिनोकियो अपने डैड से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसके पैर फिर से फिक्स कर दे और उसके डैड इसके लिए मान भी जाते हैं, पर एक कंडीशन रखते हैं कि अगर पिनोकियो स्कूल जाने के लिए मान जाएगा तो पिनोकियो के डैड उसके पैर फिक्स कर देंगे और पिनोकियो इस शर्त को मान जाता है और उसके डैड पिनोकियो के पैर दोबारा पहले जैसे बना देते हैं। और पिनोकियो के डैड चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, पर उनके पास उसकी बुक्स के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो खुद के कपड़े बेचकर पिनोकियो के लिए बुक्स खरीद लाते हैं और फिर अगले दिन उसे स्कूल ले जाते हैं। और पिनोकियो रास्ते में एक पपेट शो दिखाई देता है उसे। वो अपने डैड से उस शो में जाने के लिए ज़िद करता है। उसके डैड कहते हैं कि स्कूल के बाद शो देखने के लिए हम जा सकते हैं और उसे स्कूल छोड़कर वापस चले जाते हैं। पर स्कूल से पिनोकियो चुपके से बाहर आ जाता है, अपनी बुक्स बेचकर पपेट शो की टिकट खरीद लेता है और वहाँ अंदर जाकर उसे बहुत सारे दूसरे पपेट्स दिखाई देते हैं जो सभी लकड़ी के होते हैं। उन्हें देख वो बहुत खुश होता है, वो उनको खुद जैसा मानता है और उनके पास जाकर उन्हें हक करता है। तभी उस पपेट शो का मालिक आकर पिनोकियो को देखकर दंग रह जाता है। वो पिनोकियो को वहाँ से ले जाता है अपने साथ और शो भी बंद कर देता है और हमें पिनोकियो के डैड बताए जाते हैं जो स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल से बुक्स बेचकर भाग चुका है वो शो देखने के लिए। वो उस शो वाली जगह जाते हैं, पर वहाँ से सब कुछ वाइंड अप हो चुका था। शो के टेंट वगैरह सब कुछ उड़ चुके थे। अब रात हो जाती है। वो पपेट शो का मालिक पिनोकियो को आग में डालने लगता है, पर पिनोकियो रो रो कर मना करता है जलाने से खुद को और इसीलिए वो मालिक दूसरे पपेट को जलाने के लिए फिर से आग में डाल रहा होता है। पर पिनोकियो मना करता है और बोलता है इसके बदले मुझे ही जला दो। पिनोकियो का ऐसा दिल देखकर वो मालिक किसी को आग में नहीं जलाते और पिनोकियो को फिर से केज में बंद कर देते हैं। रात भर पिनोकियो केज में बंद होता है। सुबह जब वो मालिक पिनोकियो के पास आकर उसको उसके बारे में पूछते हैं तो पिनोकियो सब कुछ सच सच बोल देता है कि उसके डैड ने उसे बनाया है और स्कूल की सारी बातें कहता है। उसके डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा वो बोलता है और रोने लगता है
और फिर वो शो का मालिक उससे पूछता है कि तुम दूसरा शो तो नहीं करोगे, तुम मेरे शो को नहीं बंद करवाओगे वगैरह वगैरह। तब पिनोकियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। एक्चुअली ये मालिक उसे अपना कंपटीशन लग रहा था, इसलिए पिनोकियो को उसने पकड़ रखा था। और सच सुनने के बाद वो समझ जाता है कि पिनोकियो अपने डैड के पास जाना चाहता है, बस और कुछ नहीं। इसलिए वो पिनोकियो को 2 गोल्ड के कॉइन्स देता है और वहाँ से आज़ाद कर देता है। पर जाने से पहले पिनोकियो सारे पपेट्स को मिलकर उन्हें हक कर लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में पिनोकियो को 2 अजीब से आदमी मिलते हैं। ये दोनों ने पिनोकियो के गोल्ड कॉइन देख चुके थे और ये दोनों उसके कॉइन्स चुराना चाहते थे। एक्चुअली में ये दोनों चोर होते हैं। उसे झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे कॉइन्स को हम मैजिक से डबल कर देंगे और मासूम पिनोकियो इनकी बातों में आ जाता है और फिर इनके साथ एक होटल में जाता है। ये दोनों आदमी बहुत सारा खाना खाते हैं और पिनोकियो को कहते हैं कि बहुत रात हो गई है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पैसों को डबल कर देंगे। इनकी बात सुनकर पिनोकियो वहीं रात भर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब उसके पास सिर्फ एक कॉइन होता है 2 गोल्ड कॉइन में से, और वो होटल का मालिक भी पैसे मांगता है जिसका खाना वो दोनों आदमी ने खाया था। पर पिनोकियो मौका देख के होटल वाले की नज़र से भाग जाता है और होटल से बहुत दूर निकल जाता है। और पूरा दिन पिनोकियो चलता रहता है। वो फिर से उसी अजीब से क्रिएचर को ट्री पर पाता है। वो क्रिएचर उसे बोलता है कि उसके डैड उसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, उसे वापस चला जाना चाहिए। पर पिनोकियो फिर से इसकी बात को अनसुना कहकर वहाँ से निकल जाता है। पिनोकियो को फिर से वो दोनों चोर मिलते हैं, उससे कॉइन लेने की कोशिश करते हैं, पर पिनोकियो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। वो एक बड़े से बंगलो तक पहुँच जाता है जो देखने में काफ़ी डरावना लगता है और पिनोकियो को एक लड़की विंडो में दिखती है। पर जब तक कुछ हो वो दोनों चोर इसे पकड़ लेते हैं, पिनोकियो को एक ट्री से लटका देते हैं और वहीं पर साइड में बैठे बैठे सो जाते हैं। और तभी वहाँ एक आदमी आता है, इन दोनों चोरों से पिनोकियो को बचाकर उसी बंगलो में ले जाता है। जब पिनोकियो जाग जाता है तब वो देखता है कि वो वही लड़की है जो विंडो में खड़ी थी। एक्चुअल में ये लड़की एक फेरी होती है। ये पिनोकियो को खाने के लिए खाना देती है और उसे उसके बारे में पूछती है। तब पिनोकियो सब झूठ बोलता है क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था कि वो स्कूल से भाग चुका है वगैरह वगैरह। और तभी ये झूठ बोलने की वजह से पिनोकियो की नोज़ काफ़ी लंबी हो जाती है। तब फेरी उससे बोलती है कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है बच्चे। और फिर वो बर्ड्स को खिड़की में से आवाज़ देती है। बर्ड्स खिड़की के अंदर आते हैं और पिनोकियो की नोज़ पर बैठकर उसे पहले जैसा कर देते हैं। और फिर फेरी पिनोकियो से और बात करने लगती है, उसे विश्वास दिलाती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, और रियलिटी में उसे उसके घर के बाहर तक का छोड़ देती है। पर वो दोनों चोर पिनोकियो को ही ढूंढ रहे होते हैं और फिर से पिनोकियो उनके सामने आ जाता है। वो फिर से उसे झूठ बोलते हैं कि कॉइन को अगर तुम मिट्टी में डाल दोगे तो और उस पर पानी डाल दोगे तो यहाँ पर एक कॉइन का बड़ा पेड़ उग जाएगा। और पिनोकियो फिर से इनकी बातों में आ जाता है और पानी लाने के लिए कॉइन को मिट्टी में ही रखकर चला जाता है। पर जब ये पानी लेकर वापस आता है तब ना यहाँ पर कॉइन होते हैं ना ये दोनों चोर होते हैं। अब पिनोकियो बहुत दुखी हो गया था। वो समझ जाता है कि किसी पर भी विश्वास करना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। वहाँ पर पास ही में एक कोर्ट होता है। पिनोकियो उस कोर्ट के अंदर जाता है और जज के सामने जाकर दोनों चोरों की शिकायत करने लगता है, पर वो जज उल्टा पिनोकियो को ही जेल में डालने लगता है। एज ये कोर्ट उल्टा चलता था, जो क्रिमिनल होते हैं वो आज़ाद घूमते हैं और जो निर्दोष होते हैं उन्हें सज़ा मिलती है। स्ट्रेंज बट ऐसी ही ये स्टोरी है। और फिर कोर्ट के रूल भी ऐसे ही होते हैं। तो पिनोकियो जल्दी से बोलता है कि मैंने भी बहुत सारे क्राइम किए हैं पास्ट में। तो फिर से जज इसकी बात सुनकर उसे छोड़ देते हैं। पिनोकियो वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है और अपने घर जाकर ही डायरेक्ट रुकता है, पर उसके डैड वहाँ नहीं होते हैं और उसका घर भी बंद होता है। और बाजू का ही एक आदमी आकर पिनोकियो को उसके डैड के बारे में बोलता है कि उसके डैड उसे पता नहीं किधर किधर ढूंढ रहे होंगे। तो पिनोकियो डिसाइड करता है कि वो उसके डैड को फिर से ढूंढने जाएगा। उसे पता चलता है कि उसके डैड समुंदर के उस पार गए हैं। तब पिनोकियो भी उसी राह पर चलने के लिए लगता है। वो निकल जाता है और पानी देखकर उसमें डायरेक्ट जंप कर लेता है
और वो दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। एज वो लकड़ी का बना होता है इसीलिए फ्लोट होते हुए दूसरी साइड तक पहुंच जाता है और तभी एक इंसान उसे उठाकर ले जाता है। एज पिनोकियो बेहोश होता है वो उसके साथ फिर से फेरी के पास ही ले जाता है। वो देखता है कि फेरी अब छोटी नहीं रही। जब पिनोकियो को होश आता है तब उसे पता चलता है कि लोगों की एज बढ़ती है जिस तरह फेरी भी बड़ी हो चुकी है। पिनोकियो बहुत अफसोस करता है कि वो बड़ा नहीं हो पाता। एज पिनोकियो सालों सालों तक उसी साइज़ का रहता है क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है। पर फेरी पिनोकियो को एक बात बोलती है कि जब तुम सब अच्छे से बात सुनने लग जाओगे, अपनी डैड की बात मानने लगोगे और एक अच्छे तरीके से रहना सीख जाओगे तभी वो उसे इंसान बना देगी और उसके बाद वो बड़ा भी होने लगेगा। पिनोकियो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो खुशी खुशी स्कूल भी जाने लगता है। उसे वहाँ पर एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा शैतानी करता है और पिनोकियो से भी शैतानी करवाता है। पिनोकियो की ये बात फेरी को पता चलती है और वो पिनोकियो को उस दिन घर में ही नहीं लेती। फिर से वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि कल से वो स्कूल जाएगा, शैतानी भी नहीं करेगा वगैरह वगैरह। और ये बात सुनकर फेरी उसे फिर से बंगलों में ले लेती है। फिर अगले दिन वो फिर से अच्छे से स्कूल जाने लगता है पर वो देखता है कि उसका वो मस्तीखोर दोस्त अब स्कूल ही नहीं आ रहा होता है। फिर स्कूल के बाद उसे मिलने चला जाता है और उसे स्कूल न आने की वजह पूछता है तो उसका दोस्त बताता है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है नई जगह जहाँ पर स्कूल नहीं होगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। और ये सुनकर पिनोकियो बहुत उदास हो जाता है एज उसका फ्रेंड जा रहा होता है। तो पिनोकियो उसे कहता है कि जाते वक्त लास्ट टाइम उससे मिलकर ज़रूर जाना। और नेक्स्ट दिन उसका दोस्त जा रहा होता है इसलिए वो उसे बाय करने के लिए जाता है। पर सरप्राइजिंगली पिनोकियो अपने दोस्त के साथ ही निकल जाता है नई जगह के लिए। वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर खूब खेलते हैं। वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होती है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। और फिर एक दिन जब ये सुबह सोकर उठ रहे होते हैं तभी इनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। ये लोग डोंकीज़ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ का मालिक जो होता है वो सभी बच्चों को ऐसे मज़े में ट्रीट करता है और फिर एक दिन उन्हें डोंकी बनाकर बेच देता है। और पिनोकियो अब एक डोंकी बन चुका था। उसे भी एक सर्कस के मालिक को बेच दिया गया था। पिनोकियो वहाँ सर्कस में जाकर उससे बहुत शोज़ करवाते हैं और उसे बहुत काम करवाते हैं। और एक्सीडेंटली ऐसे ही एक शो में फेरी भी आई थी जिसने इस डोंकी को देखकर समझ चुकी थी कि ये पिनोकियो ही है और ये देखकर वो बहुत दुखी होती है पर वो कुछ नहीं करती एज पिनोकियो किसी की बात नहीं सुनता। और एक दिन सर्कस का मालिक पिनोकियो को पानी में ले जाकर उसे पानी में धक्का दे देता है एज उसकी स्किन नरम होकर निकल जाएगी तो वो उसे बेच देगा। पर पानी में गिरते ही पिनोकियो फिर से लकड़ी बन जाता है एज वो रियल इंसान नहीं होता तो मैजिक टूट जाता है और फिर वो लकड़ी फ्लोट होकर आगे बढ़ रही होती है और यानी कि पिनोकियो एक शार्क के मुंह में चले जाता है और फिर उसके पेट में जाकर उसे एक और फिश मिलती है जो ज़िंदा होती है। ये देखकर पिनोकियो थोड़ा दंग रहता है और फिर अंदर फ्लोट होते होते उसे उसके डैड भी दिख जाते हैं। अब उन्हें देखकर पिनोकियो बहुत ज़्यादा खुश होता है जो काफ़ी ओल्ड हुए रहते हैं अभी। एज वो पिनोकियो को ढूंढने के लिए समुंदर से जा रहे थे तभी उन्हें इस शार्क ने अपने पेट में निगल लिया था। अब ये दोनों डैड और पिनोकियो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं पर ये लोग तभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें इस शार्क से बाहर निकलना है। और जब ये शार्क रात में सो जाती है तब ये चुपचाप उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं और वो छोटी फ़िश भी निकल जाती है। वो छोटी फ़िश ही इन्हें आगे का रास्ता बताती है और ये लोग किनारे पर आ जाते हैं। पिनोकियो के डैड काफ़ी ओल्ड हो चुके थे इसलिए उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है पर पिनोकियो उनको एक जगह ले जाकर सेफली बैठा देता है। और फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं। पिनोकियो एक फार्मर के पास जाकर उसकी फील्ड में काम करने लगता है जिसके बदले फार्मर उसे दूध देता है। वो दूध पिनोकियो ले जाकर अपने डैड को देता है और वो ऐसे ही रोज़ उस फार्मर की फील्ड में काम करने लगता है। अब उसे पैसे भी देने लगता है वो फार्मर। उसकी कमाई के ज़रिए से उसका घर अच्छे से चलता है। उसकी डैड की तबीयत भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है
और ये सब वो फेरी नोटिस करती है और तभी वो चोर भी उसे फिर से यानी कि पिनोकियो को मिलते हैं। पर अब पिनोकियो काफ़ी समझदार और स्मार्ट हो चुका था। वो उन दोनों चोरों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और अपने डैड का काफ़ी ख्याल रखने लगता है। ये चीज़ फेरी को बहुत पसंद आती है और वो जब सो रहा होता है फेरी उसके पास आती है और उसे एक रियल इंसान में कन्वर्ट कर देती है। अब पिनोकियो खुद को ह्यूमन के रूप में देखकर काफ़ी खुश होता है। वो अपने डैड के पास जाकर खुद को बताने लगता है और पिनोकियो और उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। नो डाउट ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग है और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जल्दी ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।